आज जो हम सीखने वाले हैं वो है वर्ब्स। सबसे पहले जानते हैं वर्ब्स के बारे में, लेकिन उससे पहले एक जो सेंटेंस होता है वो किन चीज़ों से बनता है। सेंटेंस यानी वाक्य। तो जो वाक्य है वो दो चीज़ों से बनता है, दो चीज़ों को जोड़कर बनता है। वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो दर्शाता है कि किसके बारे में वो वाक्य कहा गया है, और प्रेडिकेट बाकी का पूरा बचा हुआ वाक्य जो है वो क्या होगा? प्रेडिकेट। एग्जाम्पल के लिए देखो, राहुल इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ ये जो वाक्य है वो किसके बारे में बोला गया है? राहुल के बारे में। तो राहुल क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। और इज़ अ गुड बॉय यानी बाकी का पूरा जो वाक्य है वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। तो ये होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये दोनों चीज़ें जो है एक सेंटेंस में बहुत ज़रूरी होती है। और ये जो वर्ब्स है, वर्ब्स कहाँ लगेंगे? हमेशा प्रेडिकेट में। जो भी प्रेडिकेट होगा वहाँ हम क्या करेंगे? यूज़ वर्ब करेंगे। अब कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी सेंटेंस में कोई एक्शन या फिर कोई चीज़ होने वाली है ऐसा दर्शाता है, तो फिर वो क्या हो जाता है? वर्ब। प्रेडिकेट के अंदर वर्ब जो होता है वो मेन पार्ट होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, सच एज, हियर, बिकम, हैपन, ये सारे क्या है? एक तरीके के वर्ब्स है, और ये बहुत ज़रूरी होते हैं प्रेडिकेट के अंदर, जो ये दर्शाएंगे कि सब्जेक्ट क्या है, कैसा है, क्या कर रहा है, जो भी है वो सब कुछ प्रेडिकेट के अंदर वर्ब्स बताते हैं। वर्ब्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में या अलग अलग सेंटेंस में जो है वर्ब्स जो है वो अलग अलग काम करते हैं। कुछ सेंटेंस में जो वर्ब है वो क्या करेगा? शो एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो काम कर रहा है या कोई भी एक्शन कर रहा है तो वो बताएंगे वर्ब्स प्रेडिकेट में आकर। और कुछ वर्ब्स जो है वो क्या करेंगे? लिंक करेंगे सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में जो भी नाउन या एडजेक्टिव है उसके साथ। और कुछ वर्ब्स जो है वो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे मेन वर्ब्स के साथ में मिलकर। हेल्पिंग वर्ब्स आपको मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगी तो आप समझ जाओगे कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या है। यानी दो वर्ब्स हो सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर जो है मेन वर्ब कुछ और होगा, और हेल्पिंग वर्ब जो उसे जोड़ने में, सेंटेंस को बनाने में, फॉर्म करने में हेल्प करेगा। एक्शन वर्ब्स जो है वो हमें क्या बताते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, जो सेंटेंस है हमारा उसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन कर रहा है हमें ये बताता है। लिंकिंग वर्ब जो है वो एक्शन शो नहीं करते, वो जो है सिर्फ सेंटेंस को जोड़ते हैं, मतलब सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ कॉमन लिंकिंग वर्ब्स मैंने डाले हैं, इज़, एम, आर, वर, एट्सेट्रा। ये सारे क्या है? कुछ कॉमन से लिंकिंग वर्ब्स हैं। लिंकिंग वर्ब को हम और किस नाम से जान सकते हैं? वो है बीइंग वर्ब। और ये जो है बीइंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब जो है एक्शन शो ना कर क्या करेंगे? सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से जोड़ेंगे। और यहाँ पर कुछ और लिंकिंग वर्ब्स मैंने बताए हैं, लुक, टेस्ट, सीम, प्रूव, टर्न, ये सारे क्या है? लिंकिंग वर्ब। और इसके साथ ऐसे ही बहुत सारे और लिंकिंग वर्ब्स भी है जो मैं आपको बताऊंगी आगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने लिया है साहिल सीम्स हैप्पी, यानी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है, सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट क्या है? साहिल। और जो हमारा बाकी का पूरा वाक्य क्या है? वो है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर दो चीज़ें हैं, सीम्स, हैप्पी। तो सीम्स जो है वो हमारा यहाँ पर क्या है? वर्ब। और कौन सा वर्ब? लिंकिंग वर्ब, जो साहिल और हैप्पी को जोड़ रहा है और ये बता रहा है कि साहिल जो है वो खुश है। अब है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स जो है
वो भी बिल्कुल लिंकिंग वर्ब्स की तरह ही काम करते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं, पर मेन वर्ब की हेल्प कर कर, यानी सेंटेंस में जो मेन वर्ब होगा उसके साथ वो लगेंगे और उसके साथ हेल्प कर कर वो सेंटेंस को जोड़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, रिया इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर जो इज़ है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और सिंगिंग जो है वो मेन वर्ब है। आपको पता चल ही गया होगा रिया क्या कर रही है, गाना गा रही है, तो जो गा रही है वो क्या है, एक्शन है, वो उसका काम है। और इज़ जो है यहाँ पर मैंने आपको कॉमन लिंकिंग वर्ब्स में बताया था, तो इज़ जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। और अब जो है हेल्पिंग वर्ब्स की तरह कुछ वर्ब्स और भी होते हैं, वो क्या है, उनको हम बोलते हैं मॉडल वर्ब्स या फिर मॉडल ऑक्सिलरीज। इनके ऊपर भी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जो है मैं इनके ऊपर ही बनाऊंगी, ताकि आप इसे और डिटेल में समझ सकें और ये जान सके कि इनको कहाँ और कैसे लगाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये सब क्या है, ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज है या फिर मॉडल वर्ब्स है। ये भी बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब्स की तरह सेंटेंस में काम आते हैं। अब डू, डज, डूइंग, डिड, डन, ये सारे जो चीज़ें होती हैं वो मोस्टली हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज़ होती है, लेकिन कहाँ यूज़ होगी, क्वेश्चनिंग में या फिर नेगेटिव सेंटेंस में, हमेशा नहीं, मोस्टली, ज़्यादातर। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स ऐसे लाए हैं जो लिंकिंग वर्ब्स की तरह बन जाते हैं, लिंकिंग वर्ब्स बन जाते हैं। जैसे वर्ड्स मैंने बना रखे हैं और लिंकिंग वर्ड, एक्चुअली ये लिंकिंग वर्ड नहीं है, कुछ वर्ड्स है जिनको हम वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं, लगाते हैं, तो फिर वो क्या बन जाते हैं, वर्ब्स बन जाते हैं, यानी एक्शन वाले वर्ड्स बन जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले है लिंकिंग वर्ड है बी और वर्ड है काम। तो जब हम उसको साथ में बोलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वर्ब्स। तो बी काम, शांत रहो, एस और सर्टेन, तो एसर्टेन, एन और एबल, एनेबल, एम पावर, एम्पावर, इम्प्रिजन, इम्प्रिजन, एक कंपनी, एक कंपनी, और ये वाला जो है ये पीछे लगेगा, प्योरीफाई। तो ऐसे ऐसे सब वर्ड्स जो है जिनको हम जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम कुछ वर्ड्स को ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, हमारे वर्ब्स। तो आज के लिए यहाँ तक, और हमारा मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैंने जैसा बताया आपको मॉडल ऑक्सिलरीज पर होगा। और आप लोगों को कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट करें, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो डाउट सॉल्व करके दूँगी। थैंक यू।